आषाढ़ के महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे देव शयन एकादशी कहते हैं। इसमें भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं। बहुत गरीब हैं आप, खाने के भी लाले हैं, बच्चों की स्कूल की फीस भी नहीं दी जा रही है, आर्थिक स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। तो आपको जादुई उपाय बताती हूँ और 4 महीने बाद कमेंट करना। आपको महालक्ष्मी की कसम है, ईमानदारी से कमेंट करना, मेहनत बहुत करना। और इस 4 महीने में लगातार डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे आपको बहुत फ़ायदा होगा। फ़ायदा नहीं, लाइफ ही चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप महिला हैं और आपको पीरियड्स हो रहे हों तो आप इसे जो बोलने जा रही हूँ पढ़ना है, वो पढ़ने की जगह सुन सकते हैं। सिर्फ 2 उपाय, जस्ट बहुत निर्मल से 2 उपाय। पहले तो पढ़ने की ही कोशिश करिए, पीरियड्स के दिनों में सिर्फ सुनने की कोशिश कीजिए। इन 4 महीनों में लगातार स्त्री या पुरुष या बच्चा या बूढ़ा या बुजुर्ग जिसको पैसे चाहिए और अपार धन की ज़रूरत है, वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़े। हाँ हाँ, मुश्किल है, आपको लगता है नहीं हो पाएगा, तो केवल 16 बार जो है आपको शिव चालीसा और लक्ष्मी चालीसा पढ़नी है। 16 बार। और शिव चालीसा भी केवल सोमवार पढ़ लीजिए। हर मतलब इस चतुर्मास में जितने सोमवार पढ़ेंगे उसमें पढ़ लीजिए या सुन लीजिए। लेकिन 16 बार आप अगर लक्ष्मी चालीसा लगातार पढ़ते हैं और केवल 1 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूरे दिन में करते हैं या सुनते हैं, ओए होए ओए होए ओए होए, आजमाइए, 4 महीने बाद रिजल्ट बताइएगा। जय माता। 26 जुलाई को देव शयन एकादशी है। देवता सोने जा रहे हैं। इस दिन से चतुर्मास शुरू है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। इस 4 महीने में कौन कौन से देवता इस पूरे के पूरे समय में हमारे इस पूरी पृथ्वी को मृत्यु लोक को चलाते हैं, ये मैं आपको अपनी आज वीडियो में बताऊंगी। स्वागत अभिनंदन है आपका मेरे, आपके और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। बिलीव इन कर्मा। कैसे हैं आप सब? मेरी पिछली वीडियो में चतुर्मास पर थी, जिससे तरक्की के उपाय, रात के उपाय में क्या करें क्या ना करें। आज इसमें इस वीडियो में बताऊंगी चतुर्मास है कब से। लेकिन इस वीडियो में कुछ जानकारी आपको बताऊंगी कि चतुर्मास के 4 महीने भगवान इस सृष्टि को कैसे चलाते हैं और क्या होता है। सबसे पहला महीना जो होता है सावन। ये पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित है। कावड़ आती है, ठीक है। पूरे सावन में महादेव के जयकारे लगते हैं, हर हर महादेव, घर घर महादेव। सावन के सोमवार रखते हैं, मंगला गौरी के सावन के व्रत रखते हैं। सावन में महालक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है, शुक्रवार की विशेष पूजा होती है। पूरा महीना समर्पित होता है मेरे भोलेनाथ को। ये पहला महीना। दूसरा महीना होता है भाद्रपद का महीना। इस दौरान भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी मुख्य रूप से इस समय पर आती है। इस समय पर कृष्ण जी का जन्म होता है। कृष्ण जी के जन्मदिन से छठी तक हम कृष्ण जी की पूजाएं करते हैं। 10 दिन के लिए गणपति जी आ जाते हैं। हम गणेश जी की पूजा आराधना अर्चना करते हैं और गणेश जी को मनाते हैं। जगह जगह में महाराष्ट्र में गणपति जी के जयकारे होते हैं। तीसरा महीना होता है आश्विन का महीना, शक्ति की साधना का महीना, जिसमें माँ दुर्गा के नवरात्रे आ जाते हैं और 9 से 10 दिन तक माँ दुर्गा पूरे के पूरे सृष्टि को चलाती है। शक्ति का प्रतीक मानते हैं हम। और इस टाइम पर डांडिया खेला जाता है। इस टाइम पर जगह जगह पर रामलीलाएं होती हैं और भगवान की असीम कृपा होती है। राम के गीत गाए जाते हैं और इसी टाइम पर जीवन के अंदर लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आती है। लोग शॉपिंग करना शुरू करते हैं, घर में सफाइयां करते हैं। चौथा महीना आता है कार्तिक का महीना। महालक्ष्मी और भगवान विष्णु को जो है समर्पित होता है। पूरे महीने में हम भगवान विष्णु, लक्ष्मी की और तुलसी की पूजा करते हैं। देव उठावन एकादशी पर भगवान विष्णु सोकर उठ जाते हैं, तुलसी जी के साथ उनका विवाह होता है और चतुर्मास का संपन्न होता है, यानी कि संपूर्ण होता है। 4 महीने में 4 देवताओं का आशीर्वाद पाने का ये महीना है। चतुर्मास का पहला महीना सावन होता है, जिसमें भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय महान महीना बताया गया। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा चढ़ाकर शिव की आराधना की जाती है। इस माह में 16 सोमवार के व्रतों की शुरुआत भी की जाती है। भगवान शिव का शिव सहस्त्र नाम, रुद्राभिषेक और पार्थिविक शिवलिंग का पूजन किया जाता है। भोलेनाथ की कृपा प्राप्त की जाती है। शिव पुराण पढ़ी जाती है। सावन में भगवत गीता का व्रत करना बहुत ही पुण्यदायक माना गया है। अक्षय पुण्य को देने वाला होता है।
चतुर्मास का दूसरा महीना भाद्रपद का होता है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। इस महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी जैसे बड़े पर्व आते हैं। श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव के साथ मथुरा वृंदावन में विशेष पूजा अनुष्ठान होते हैं। गणेश चतुर्थी के प्रथम पूजन में गणपति की स्थापना कर 10 दिवसीय भक्ति में और इतना खूबसूरत उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है और अब तो पूरे विश्व में मनाया जाता है। आश्विन मास में शारदीय नवरात्रि का पर्व आता है, जिससे माँ दुर्गा के रूपों की पूजा की जाती है और भक्तजन जो है 9 दिन तक उपवास रखकर कलश स्थापना कर शक्ति की उपासना में लीन रहते हैं। और इस टाइम पर रामायण जगह जगह पर रामलीला का आयोजन किया जाता है। दशमी का व्रत कर पारण कर दशहरे का पर्व मनाया जाता है। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है ये महीना, कार्तिक का मास। चतुर्मास का अंतिम और सबसे पुण्यदायी महीना माना जाता है। देव उठावन एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और इसी दिन शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस महीने में दिवाली, गोवर्धन की पूजा, भाई दूज जैसे महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाते हैं। कार्तिक स्नान में दीप दान और तुलसी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। चतुर्मास की दृष्टि से 20 नियम है। 4 माह तक एक समय ही भोजन करना चाहिए। इस दौरान फर्श या भूमि पर ही सोना चाहिए। इस दौरान राजसी तामसी खाद्य पदार्थों का त्याग करना चाहिए। 4 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रतिदिन अच्छा स्नान करना चाहिए। गंगा जी स्नान ना कर सको तो गंगा जी पानी में डाल के स्नान करना चाहिए। उषा काल में उठकर रात्रि में जल्दी सोना चाहिए। यथाशक्ति दान करना चाहिए। 4 महीने विवाह संस्कार जैसे कि संस्कार, गृह प्रवेश, मंगल कार्य निषेध है। उपयुक्त 4 महीने बाल और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। इन 4 महीनों में क्रोध, ईर्ष्या, असत्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इस 4 महीने में वार्तालाप, अनर्थ की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अधिकतम समय मौन रहना चाहिए। साधुओं की संगत लेनी चाहिए। आपको नित्य संध्या वंदना करनी चाहिए। नित्य भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। साधु जनों को आपको दान देना चाहिए। आपको भंडारे करने चाहिए। आपको यज्ञोपति धारण करना चाहिए और नवीनकरण करना चाहिए। व्रत खंडित नहीं होना चाहिए। नियम का पालन पूरा करना चाहिए। आपको विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी, शिव, पार्वती, गणेश, पितृदेव, श्री कृष्ण, राधा, रुक्मणी का पूजन अवश्य करना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी? पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव। देखिए, अगर मैं विष्णु सहस्त्रनाम के बारे में बात करूं तो इतनी पावरफुल रेमेडी है ये, इतना पावरफुल मंत्र है ये, भगवान विष्णु के नाम हैं ये। इन नामों को आप लीजिए, लेकिन ये इतना आसान बोलने में लगता है ना, उतना है नहीं। क्योंकि देखिए, हम संस्कृत स्टूडेंट नहीं हैं। आधी इंग्लिश हम बोलते हैं, आधी हिंदी हम बोलते हैं। ना तो हम अंग्रेजी के रहे, ना हम जो है इंग्लिश के रहे, हम बीच में लटक रहे हैं। और उसमें बीच बीच में जो इंग्लिश, राइट, उस बीच बीच में हम उर्दू भी घुसा देते हैं। तो हमारा कोई अता पता नहीं। और खासकर दिल्ली NCR वालों की तो सब कुछ ही बिगड़ा हुआ है। आप यूपी बिहार जाए तो फिर भी उनकी
हिंदी बहुत अच्छी है। अब मैं आपसे बोलूँ विष्णु सहस्त्रनाम अगर आप पढ़ सकें और पढ़ने में कामयाब हों तो पढ़िए, नहीं तो अगर आपको 5 मिनट में सलमान खान का गाना याद हो जाता है, ठीक है, अगर आपको अक्षय कुमार का गाना याद हो जाता है और आपको तमन्ना भाटिया का गाना याद हो जाता है, तो फिर आपको विष्णु सहस्त्रनाम भी याद हो सकता है। कैसे? सुनकर। तो भैया आप पढ़ नहीं सकते तो सुनिए और लगातार सुनिए, इसे अपने घर में म्यूजिक सिस्टम पर चलाइए, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। एक एनर्जीज दीवारों में आएंगी, घर में पॉजिटिविटी आएगी, और जैसे हम तमन्ना भाटिया का गाना सुनते हैं हमें याद हो जाता है, तो भैया वो भी याद हो जाएगा। और हनुमान चालीसा हमें याद हो गई है, तो जब आपको याद हो जाएगा तो आपके व्यापार क्षेत्र में, आपके काम में, आपके घर में, और आपने विष्णु सहस्त्रनाम पढ़िए, 2-2 बार पढ़िए, 3-3 बार पढ़िए। अगर आपके जीवन में बदलाव ना आए तो आप मुझे कहिएगा। लेकिन सुबह उठ के नहा धोकर गंगा जल पानी में डालकर, गुलाब जल पानी में डालकर, पीले आसन पर जमीन पर घी का दिया जलाकर विष्णु भगवान के सामने बैठ जाइए। शुरू में आप पढ़ेंगे मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे आपको कहानी की तरह याद हो जाएगा। पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, फिर जीवन में बदलाव देखिए। ये उसी का ही कारण है। विष्णु सहस्त्रनाम बृहस्पतिवार इतनी ही तेज आवाज में आपके घर में चलना चाहिए जितनी तेज आवाज में इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे। थर्सडे का दिन शाम के टाइम केले के पेड़ पर दीपक जरूर जलाए आप। और मैंने आपको बोला ना गौशाला जाना है, आज से लेकर छठी तक कृष्ण की भक्ति और पूजा में आप पूरी तरह से सम्मानित रहिए और अपनी एक ही मनोकामना, अपनी एक ही इच्छा को आप बार बार बोलते रहिए उनके सामने। प्रभु यही पूर्ण कर दो, प्रभु यही दे दो, प्रभु यही चाहिए। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे लिखना शुरू करिए, बोलना शुरू करिए कि कृष्णमय आपके घर का माहौल पूरा दिखे। तैयारी शुरू कर दीजिए। 15 अगस्त की भी कल छुट्टी है और आज ही सारी शॉपिंग कर लीजिए कि कैसे कान्हा का जन्म उत्सव बनाना है, कैसे उन्हें तैयार करना है, क्या भोग लगाना है। वो भाव के भूखे हैं, आपकी भावना उन्हें आज से ही समझ में आएगी। ओए होए, जय माता दी। समय का खेल भी निराला है। भरी जेब ने दुनिया की पहचान कराई और खाली जेब ने इंसानों की। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे और जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। ओहो, आप हमेशा आगे बढ़ें। कैसे हैं आप? आपको पता है आज मैं आपसे किस विषय पे बात करने वाली हूँ? हाँ, नहीं, पहले बिलीव इन कर्मा। जी हाँ, अपने कर्मों पर बिलीव कीजिए। और ये मोन्टाज जो मैं चलाती हूँ आपके लिए, ये जो खूबसूरत से मैं आपको मोरपंख दिखाती हूँ, ये हमेशा बताती हूँ कि कन्हैया कृष्णा सब देख रहे हैं। भगवान विष्णु की पूजा आपको मालूम ही है कि थर्सडे के दिन की जाती है। मैंने भगवान विष्णु की पूजा के बहुत से वीडियो बनाए हैं, लेकिन आप भगवान की पूजा में बहुत सी कर रहे हैं गलतियाँ। उन गलतियों पर आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ कि भगवान विष्णु की पूजा में हमसे गलतियाँ क्या होती हैं। पहले तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा हम जब भी करते हैं छुप कर करते हैं, इसका जिक्र ज़्यादा नहीं करते। भगवान विष्णु की पूजा अगर आपको करनी है तो उनका दिन है समर्पित थर्सडे और पूर्णिमा। जी हाँ, पूर्णिमा वाले दिन जो पूर्णिमा की तिथि होती है भगवान विष्णु को समर्पित होती है। लेकिन अगर आप थर्सडे के व्रत रखते हैं, मैं कहती हूँ केले की पूजा करो, तो आप में से बहुत सारे लोग केले का पेड़ घर में लाकर रख लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि केले का पेड़ घर में नहीं लगाया जाता, केला रहे सदा अकेला। केले का पेड़ आपको मंदिर में, जो आसपास मंदिर हो उसमें जाकर पूजा करनी चाहिए, या अगर आप 7th फ्लोर पे रहते हैं तो ग्राउंड फ्लोर में जो घर के सामने पार्क है वहाँ के मंदिर में आपको पूजा करनी चाहिए केले के पेड़ की जाकर। और दूसरे के केले के पेड़ की पूजा ना करें। आपके पेड़ की पूजा कोई कर रहा है, जितनी मर्जी करने दो, लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों को देखती हूँ, मेरे घर के बाहर केले का पेड़ लगा हुआ है, वो उस पर आकर पूजा करते हैं। उन्हें ये पता भी नहीं है कि उनकी पूजा का 5% हिस्सा बिना वजह मुझे मिलता जा रहा है। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप अगर केले के पेड़ की पूजा विशेष कामों के लिए कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि अपने ही केले के पेड़ की पूजा करें, दूसरे के केले के पेड़ की ना करें। और जब भी आप केले का पेड़ लगाएं तो केला और केली दोनों का पेड़ लगाएं। आप अगर बृहस्पतिवार को केले के पेड़ की पूजा करते हैं तो सुबह जल्दी करें, पीले कपड़े पहनकर करें, इस दिन पीला खाएं और इस दिन भगवान
विष्णु को भी हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। जब आप केले के पेड़ की पूजा करते हैं तो एक लोटा जल, उसमें चने की दाल और थोड़ा सा हल्दी मिलाकर आप विष्णु जी के मंदिर में जाकर केले के पेड़ पर अर्पण करें। केला जो आपने लगाया उस पर अर्पण करें, और जहाँ पर भी आपने अपना केला लगाया घर के पास नीचे, कोशिश करें कि वहाँ पर उस केले पर ही, पेड़ पर ही भगवान विष्णु की एक तस्वीर को ज़रूर टांग दें और फिर उसकी पूजा करें। और आपको जब भी केले के पेड़ की पूजा करनी है, उस दिन थर्सडे वाले दिन केला खाना नहीं है, पर केले का दान करना है। और आप अगर देखते हैं कुछ दिन बाद उस केले के पेड़ पर फल आ जाते हैं, तो वो फल तोड़कर, वो केले तोड़कर घर के आसपास किसी भी ब्राह्मण को देकर आएँ, क्योंकि उन केले के फलों पर ब्राह्मण का अधिकार सबसे पहले है। आप देखिए आपका जीवन कितना धन्य हो जाएगा। थर्सडे वाले दिन हमें शेव नहीं करनी चाहिए, थर्सडे वाले दिन हमें पार्लर नहीं जाना चाहिए, थर्सडे वाले दिन तो पूरे के पूरे गुजरात में घर में पोछा भी नहीं लगता, केवल झाड़ू लगती है। उस दिन वो लोग साबुन भी इस्तेमाल नहीं करते। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, सिर्फ इसी का ही मंत्र जाप होता है। जब आप केले के पेड़ की पूजा करें तो एक बात हमेशा याद रखें कि केले के पेड़ की जब आप पूजा करें तो केले का पेड़ और केली का पेड़ थर्सडे वाले दिन दान जरूर करना चाहिए। साल में एक बार कर दीजिए, हमेशा ना करें। और खासकर ऐसे बच्चे, लड़के और लड़कियां जिनका विवाह नहीं हो रहा, उन्हें तो अपने जीवन में केला और केली का एक पेड़ दान अवश्य करना चाहिए। आप जब भी केले के पेड़ की पूजा करें तो उसके ऊपर आपको चना और गुड़ अर्पण जरूर करना चाहिए। जब भी आप केले के पेड़ की यानी भगवान विष्णु की पूजा करें तो उस दिन आपको पीला आसन बिछा के केले के पेड़ के पास बैठकर उसकी कथा करनी चाहिए। या तो कथा भगवान विष्णु की तस्वीर लगाकर उन्हें सुनाएं, या अपनी किसी पड़ोसी या सहेली को बुलाकर कहें, बहन मैं केले के पेड़ की पूजा की कथा कर रही हूँ और ये कथा किसी को सुनाते हैं, क्या तुम चलकर प्लीज़ मेरी कथा सुन सकती हो। और जब ये कथा वो सुने या आप सुने तो आपके हाथ में कम से कम 11 चने की दाल के दाने होने चाहिए, थोड़ा पानी होना चाहिए। उसके बाद ये कथा सुनकर ये चने की दाल और पुष्प जो है पीले वाले जो आपने लिए वो केले के पेड़ पे छोड़ देनी चाहिए। फिर केले के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए और फिर हमें पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से पूजा करें। एक तरफ तो आप एकादशी पे केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं, एक आप पूर्णिमा पर केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं, फिर आप केले को खा रहे हैं। तो कोशिश करें एकादशी, पूर्णिमा वाले दिन और थर्सडे वाले दिन आप केला ना खाएं, केले का दान करें। और आप पूर्णिमा, अगर भगवान विष्णु को धन के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, आप धन चाहते हैं, तो भगवान विष्णु की आप जितनी पूजा करेंगे उतनी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी। कब कब? एक एकादशी वाले दिन आप केले के पेड़ की पूजा जरूर करें, आपका गुरु ग्रह बहुत अच्छा होगा। एक पूर्णिमा वाले दिन जरूर करें, एक एकादशी वाले दिन जरूर करें, थर्सडे वाले दिन जरूर करें। इस दिन तीनों दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, धन धान्य घर में आता है, वैभव और यश आता है, कभी किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं रहती और लाइफ आगे बढ़ती है। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं और माता रानी की असीम कृपा आप पर बनती है। तो आपको मैंने ये बताया कि हमें कब कब भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और यकीन मानिए, लक्ष्मी कभी प्राप्त नहीं हो सकती भगवान विष्णु की पूजा किए बिना। क्या आप सबके घर में हल्दी की माला है? नहीं है तो खुद बना लीजिए, नहीं तो पूजा और अन्नू को कॉल करके हल्दी की माला का ऑर्डर दीजिए और उस पर ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप कीजिए। ओए होए, फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।